हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक गाइडेंस में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि स्ट्रक्चर ड्राइंग को किस तरीके से रीड किया जाता है। दोस्तों, मेरे सामने ये एक ड्राइंग है। ये लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम। ये ग्राउंड बीम का एक लेआउट प्लान है। ये जो कि बीम का साइज़ है हमारा 250 बाई 300 का हमारा ये बीम है। ठीक है ना। और इसका ये ग्राउंड बीम प्लान है। दोस्तों, साइट पर जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कुछ आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके ड्राइंग देता है, और कुछ जो ड्राइंग होती है वो हमारी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें डिज़ाइन करके देता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करता है, जो हमारी बिल्डिंग के जो मेंबर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेंबर, जैसे कॉलम, स्लैब, बीम, उसमें जो लगने वाला जो सरिया होती है, वो उसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल एक हमारा एक स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है। वो किस तरीके से ये बताता है कि उस पे जो आने वाला, इन डिफरेंट डिफरेंट मेंबर पे जो लोड आने वाला होता है, इन लोड के अनुसार वो डिज़ाइन करता है कि इसमें कितने का बार लगेगा, कितने डिस्टेंस पे लगेगा, और किस तरीके से वो डिज़ाइन बार लगने वाला है। वो सारी डिटेल्स जो होता है वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हमको बताता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि एक स्ट्रक्चर जो ड्राइंग होती है वो किस प्रकार रीड करी जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्लान दिख रहा है आपको, इसमें कुछ फ्रेम दिए गए हैं। जैसे ये फ्रेम 1, ये यहाँ से लेके इस कॉलम से इस कॉलम के सेंटर तक एक फ्रेम 1 है। फ्रेम 2 इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के ये बीम टू बीम ये ज्वाइंट हो रहा है। फ्रेम 2 आ गया। फ्रेम 3 इस बीम टू बीम से ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पर आके ख़त्म होता है। ये फ्रेम 3 आ गया। फ्रेम 4 इसी तरीके से हमारा ये फ्रेम 4 आता है। ये इस बीम टू बीम डिज़ाइन आता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। फ्रेम 5, ये एक हमारा फ्रेम 5, ये एक लॉन्ग लॉन्ग है, इसका डिस्टेंस काफ़ी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है। ये हमारा फ्रेम 5 आ गया। फ्रेम 6 ये इस तरीके से ये फ्रेम आ गया। फ्रेम 7 ये इस तरीके से आ गया। फ्रेम 8 ये यहाँ से इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक ये हमारा फ्रेम 8 है। फ्रेम 9 हमारा यहाँ पर आ गया। इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक हमारा ये फ्रेम 9 आ गया। फ्रेम 10 हमारा ये इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर टू सेंटर ये जो हमारा फ्रेम आ गया। जो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ड्राइंग है वो मिरर हुई भी है, मिरर की गई है। तो जो यहाँ पे है वही सारी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ग्राउंड बीम का प्लान है। अब इसमें जो लगने वाली जो रेनफोर्समेंट है उसकी जो डिटेल्स है वो किस प्रकार दी गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये हमारा फ्रेम 1 आ गया, जिसका साइज़ है 250 बाई 300 का ये बीम है हमारा। ठीक है। अब इसमें जो डिटेल है रेनफोर्समेंट की वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फ्रेम फ्रेम 1, जैसे मैं बताया था आपका, ये फ्रेम 1 आ गया। इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक ये हमारा डिस्टेंस जो दिया गया है, जैसे ये हमारा कॉलम आ गया, एक ये कॉलम आ गया। इसके सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 3800 mm। ठीक है। और इसमें जो रेनफोर्समेंट लगाई गई है वो हमारी है, ये हमारा जो एलडी निकल रहा है, ये यहाँ से ये जो निकलता हुआ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ऐसा करके, तो हमारे ये जो लगे हुए हैं ऊपर बीम के टॉप में जो हमारे 5 बार लगे हैं 12 mm डाया के, और 3+2 पोजीशन में। और फिर इसमें जो लगे हैं ये 3+2 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। जैसे यहाँ से हमारे 5 बार लगते हुए शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हमारे ये 5 बार निकल रहे हैं। ये हमारे 5 बार ये इस डिस्टेंस तक लगे लगे हैं। फिर यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया है कि 3 बार को यहीं पे इस डिस्टेंस पे आके कट कर दिया, मतलब 1265 mm की दूरी पे आके हमारे 3 बार यहीं पे रुक जाएंगे। बाकी 2 बचे बार हैं वो बार थ्रू आउट इसी तरीके से निकलते हुए यहाँ तक आएंगे, और ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा इसके डेवलपमेंट लेंथ के तक। फिर 2 बार इसको 3 बार यहीं इस डिस्टेंस से इसको और मिल जाएंगे, जो कि 2 चलते हुए आ रहे थे और 3 बार इसको और मिल गया। तो इसका भी जो यहाँ पे था वही यहाँ पर हो गया। 5 बार 12 mm डाया के 3+2 पोजीशन में। 2 बार इसके पीछे से आ रहे थे, 3 बार यहाँ से इस डिस्टेंस से यहाँ से इस तरीके से आ गए। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका टॉप की बात हो गई। इसके क्या नाम है,
नीचे आ जाते हैं तो नीचे जो है हम ये देखते हैं कि ये 3 बार 12 mm डाया के ये इसका LD है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। ये इस तरीके से, ये इसमें कोई टॉप एक्स्ट्रा या बॉटम बॉटम एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली 3 बार लगा दिए गए हैं। 3 बार 12 mm डाया के ये इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगे। इसका स्टीरअप की बात करें तो 8 mm डाया के 2 लेग स्टीरअप 130 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमारे लगाए गए हैं। ये टॉप एक्स्ट्रा जो लगाई जाती है यहाँ पे, ये क्योंकि कॉलम बीम जंक्शन पे एक नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट ज़्यादा देते हैं। और ये कॉलम बीम जंक्शन पे स्टीरअप की जो दूरी होती है वो भी कम रखी जाती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको फ्रेम 1 पढ़ना बताया। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और फ्रेम पढ़ कर जो है बताता हूँ कि किस तरीके से वो पढ़े जाते हैं। दोस्तों एक मेरे पास ये ड्राइंग है पूरी तरीके की, तो फ्रेम मैं यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ले लेता हूँ कि जो सबसे बड़ा फ्रेम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फ्रेम है, फ्रेम 8 है मेरे पास, फ्रेम नंबर 8। ये फ्रेम नंबर 8 मेरे पास आ गया। तो मैं आपको इसका जो है पूरा डिटेल बताता हूँ कि ये क्या है। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन ये है, सेक्शन 188, जो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया ये। तो इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे ये कॉलम के सेंटर से शुरू हुआ है, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक के जो डिस्टेंस है 2955 mm डिस्टेंस आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से जो इसका टॉप बार लगना शुरू होती है, इस बीम के टॉप में जो लगना बार शुरू होती है, ये डेवलपमेंट लेंथ से यहाँ से जो है निकलती हुई हैं, निकलती हुई जा रही हैं। ये 4 बार निकल के जा रही हैं, ठीक है ना। 4 बार 12 mm डाया की 12 हैश, ये हमारा जो साइन होता है, ये बार जो बार होती है उसका mm होता है। ये 12 mm डाया का ये हमारा 4 बार लग रही हैं यहाँ से। ये इस डिस्टेंस पे आके 2 बार यहाँ पे जो है कट हो जाएंगी 985 mm की दूरी पर। 2 बार जो हमारी बची वो हमारी ये दिखाने लगा, ये 2 बार 12 mm डाया की, ये 2 बार इस तरीके से आ जाएंगी, ये पूरी थ्रू आउट जाएंगी। मगर यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आके हमारी 2 बार इसको और मिल गई, तो 4 बार हो गई। 4 बार 12 mm डाया की, तो यहाँ से ये जो हमारी ये 985 और प्लस 1190, तो ये 2 बार यहाँ पे आके डिस्टेंस पे आके कट जाएंगी इतने, क्योंकि ये मिड में आ जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे आके कट जाती हैं। बाकी जो 2 बार बची वो फिर यहाँ पे, जो जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे हो गया कि 2 बार इसकी थ्रू आउट निकलती हुई जा रही हैं, मगर यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आके 2 बार इसको और मिल जाती हैं, तो ये 4 बार हो जाती हैं। 4 बार हो जाती हैं, फिर ये 1190 प्लस 865 mm डिस्टेंस पे जाके 2 बार यहाँ पे कट हो जाती हैं, फिर 2 बार यहाँ से जो है रह जाती हैं। फिर इसी तरीके से ये 2 बार ये इस डिस्टेंस पे आके इसको और मिल जाती हैं, तो ये 4 बार 12 mm डाया की हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये 865 प्लस 1190 ये इस डिस्टेंस पे जाके 2 बार और कट हो जाती हैं, फिर बाकी बचती हैं 2 बार। जो यहाँ पे हुआ वही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे आके ये 2 बार बच जाती हैं, 2 बार 12 mm डाया की। फिर इस डिस्टेंस से, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस से और प्लस ये वाला डिस्टेंस 985 ऐड करते हैं, तो ये 4 बार, ये 2 बार ये इस डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगी। बाकी 2 बार बचेंगी, वो 2 बार 12 mm डाया की ये 2900 इस कॉलम के सेंटर से दूरी जो है 2955 रह जाती है। तो ये यहाँ पे आके 4 बार हो जाती हैं, 2 बार इसको और मिल जाएंगी। ये एक दो बार ये चलते हुए आ रही हैं, 2 बार इसको यहाँ पे आके इस डिस्टेंस से और मिल जाएंगी। ये जो है इसका इस तरीके से LD हो जाएगा। ये तो हो गई टॉप की बात। इसके अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में हमारा क्या रहता है, इसमें कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा कोई भी बार नहीं है। इसमें बॉटम में लगी हैं 3 बार 12 mm डाया की, ये 3 बार 12 mm डाया की, ये पूरे थ्रू आउट इस तरीके से ये पूरा ये यहाँ से चलते हुए आती हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरा जो है यही है इसका पूरा, यहाँ पे कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये पूरी जो है ये थ्रू आउट निकलते हुए आ रही हैं 3 बार 12 mm डाया की, ये इस तरीके से जैसा इसके जो है ये सेक्शन में दिखाया गया है। ये 4 बार का जो है उसके टॉप एक्स्ट्रा में टॉप में लगी हुई हैं, और जो 3 बार लगी हैं इसके बॉटम में लगी हुई हैं। और जो इसका स्टीरअप की अगर बात करें तो स्टीरअप की जो डिटेल है वो 8 mm डाया का 2 लेग स्टीरअप है, 130 सेंटर टू सेंटर।
दोस्तों ये इस तरीके से हम एक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग को। दोस्तों इसका कुछ जनरल नोट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो जनरल नोट क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप ये सारे जो है आप फ्रेम पढ़ सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि क्या है इसका, और मैं आपको बताता हूँ इसका जनरल नोट क्या है। दोस्तों जनरल नोट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे इसकी जो जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी मिलीमीटर में दी गई हैं, और क्या नाम कि ये इसकी जो ग्रेड है वो आरसीसी जो ग्रेड लगेगा वो M25 लगने वाला है, और जो हमारी जो रेनफोर्समेंट है या जो सरिया है वो FE 415 या 500 कन्फर्मिंग बार हम लगाएंगे। और कुछ क्लियर कवर दिए गए हैं, वो क्लियर कवर देख लीजिए। कॉलम के लिए हमारा 40 mm है, और फ्लोर और रूफ बीम के लिए हमारा 25 mm है, स्लैब के लिए हमारा ये 20 mm है। ये कुछ बातें थी स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीड करना, मैंने आपको बताया इसके अंदर कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।